अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि कुवैत के उप प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष मंत्री अनस अल साले ने कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील किया है कि वो कर्फ्यू की पाबंदी करें, इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह आप तमाम लोगों के सेहतों और सलामती के लिए लगाए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद एक ऑनलाइन समाचार सम्मेलन में अल साले ने कहा कि हम इन इंतजामात के आखिरी मरहले में हैं, यानी कि अंतिम चरण में हैं, जहां से हम वायरस पर जो है वो काबू पा लेंगे। इसीलिए पूरे टोटल कुवैत भर में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि ईद उल फित्र के बाद तक जारी रहेगा। इसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में हम धीरे धीरे वापसी करेंगे और तब तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इस बीमारी से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी कर लेंगे और इस बीमारी से निपटने पर जो काम वगैरह है वो भी पूरा कर लेंगे। अल साले ने कहा कि सरकार ने कर्फ्यू लगाने का फैसला 10 मई 2020 से 30 मई 2020 तक लगाया गया है और ये 21 दिनों के लिए जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है, जिससे कि कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कुवैत में कोई भी शख्स गाड़ी से एक इलाके से दूसरे इलाके या इधर उधर गाड़ी से घूम फिर नहीं सकता है। जिसके पास कर्फ्यू पासेस होंगे या जिनके पास परमिट होगी, सिर्फ वही लोग बाहर निकल सकते हैं और वो भी जिस काम के लिए उनको कर्फ्यू पासेस दिए गए हैं, परमिट दिए गए हैं, सिर्फ वो काम मुकम्मल करने के लिए, यानी वो काम पूरा करने के लिए ही वो बाहर निकल सकते हैं। किसी दूसरे काम के लिए वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और आगे ये भी कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरी और अजनबी लोगों को सामान वगैरह खरीदने के लिए जो टाइम है वो 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी 24 घंटे में 2 घंटे जो हैं वो सामान खरीदने के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे आप तमाम लोगों को। टाइम जो है वो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा, यानी शाम के 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो आपको सामान वगैरह है वो आप खरीद सकते हैं। सिर्फ आपके इलाके में जो दुकानें होंगी, जो बकाले वगैरह आपके इलाके में होंगे, वहाँ से आप सामान वगैरह इस दौरान जो है वो खरीद सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि आप जब भी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलें, मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने का इस्तेमाल करें और साथ में एक दूसरे से दूरी का जो है उसको भी मेंटेन रखें। अल साले ने आगे ये भी कहा है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें आप लोगों की हैं उसको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा, यानी कि खाने पीने के जो भी सामान वगैरह होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए जो सर्विस है वो शुरू रहेगी, ये जो सर्विस है वो बंद नहीं की जाएगी। अगली खबर यह है कि कुवैत कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री अनस अल साले ने जुमा को कहा है कि रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जो इस वक्त कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है, कुवैत से भेजा जा रहा है, इसकी जो भी लागत आ रही है अभी फ़िलहाल सरकार दे रही है। लेकिन ये जो सरकारी खजाने से ये पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जिन वर्करों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिन वर्करों को जो है अभी भेजा जा रहा है, उन तमाम वर्करों के जो कफ़ील हैं उनसे ये पैसे जो हैं वो वसूल किए जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही जो ये लोग वर्कर लोग हैं वो इलीगल हुए हैं। इसीलिए उन तमाम लोगों से ही पैसे जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पैसे वगैरह है जो अभी कुवैत सरकार जो लोगों को भेज रही है, वो तमाम तरह के जो पैसे हैं वो आपके कफीलों से जो है वो वसूल किए जाएंगे। अगली खबर ये है कि कुवैत में जितने भी बैंक मौजूद हैं वो अपने शाखे जो हैं, यानी ब्रांच जो हैं वो ओपन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा यह गया है कि थोड़े वक्त के लिए ही वो लोग अपने बैंक को जो है वो ओपन करें, ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो बैंक को ओपन करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको बैंक वगैरह में काम है तो अभी टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन आगे अगर टाइम बताया जाएगा तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे कि क्या टाइमिंग होगी बैंक की ओपन होने की और बंद होने की। अगर इस हवाले से अपडेट आएगी तो वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता चले कि बैंक जो है वो ओपन रहेंगे, लेकिन कितने देर तक ओपन रहेंगे इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अगली खबर यह है कि कुवैत के सिविल सर्विस कम्युनिकेशन ने मई के महीने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों के वर्कर की सैलरी जो है
वो अगले इतवार की दोपहर में 3 बजे तक तमाम बैंकों में जो है वो भेज देगी, जिससे कि तमाम वर्कर जो हैं बैंकों के ज़रिए अपनी जो सैलरी है वो निकाल सकेंगे। यानी कि ऐसे लोग जो सरकारी एजेंसियों में, सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों को जो सैलरी है यहाँ पर मिलेगी। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।